जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके डिटेल ले सकते हैं। फेक अकाउंट से आप बच के रहें। एक ही नंबर से आपकी बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी अप्रोच करता है, आप बेझिझक ब्लॉक कर सकते हैं, और यही नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो चलिए आज के रेटिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आपके लिए ईश्वर भेज रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, क्या ला है? ओके, क्या आप लेके आ रहे हैं आज मेरे यूवर्स के लिए रीडिंग? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक। ऑलराइट, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कोई इंसान आपके फाइनेंशियली कंडीशन को भी तोड़ना चाहता है, आपके स्टेटस को तोड़ना चाहता है, आपके नाम को खराब करना चाहता है। कोई यहाँ पे जानबूझ के आपके नाम के पीछे पड़ गया है और उसके पीछे कोई ना कोई मेहनत कर रहा है, जिससे कि आप उसकी बातों में आए, या फिर आप उनके बीच में अड़चने डालें, या कुछ रिस्पॉन्ड करें, या कुछ रिएक्ट करें। कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं कि कोई आपके नाम को खराब करना चाहता है, जानबूझ के आपके नाम के पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आपने अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कैसे कर ली, और आप हंस कैसे रहे हो, खुश कैसे हो रहे हो, सेलिब्रेट कैसे कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ गए, आपने नई शुरुआत कैसे कर ली। आप इस तरीके से आपने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की कि आपने पीछे पलट के नहीं देखा कि आपके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। आप अपने करियर की तरफ बढ़ गए, और ऐसा दिख रहा है कि ये करियर भी आपने खुद बिल्डअप किया, अपनी मेहनत से किया, हार नहीं मानी। एटलीस्ट आप जहां हैं, जैसे भी हैं, जिस भी पोजीशन में खुश हैं, संतुष्ट हैं, कुछ नहीं चाहिए आपको। जो चीजें आपकी रुकावटें बन रही थी, उनको आपने साइड करके, इग्नोर करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की, जहां आप संतुष्ट हैं। जितना आपको मिल रहा है, जितना आप पाना चाहते हैं, वो सब आपको चीजें मिल रही हैं। और यही चीज आपके हेटर्स को खल रही है कि आप अपनी जिंदगी में आके कैसे बढ़ गए। वो पीछे पुल करने के चक्कर में है, वो कैसे भी प्लानिंग करके आपके मेंटल स्टेट से खेलना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि आपको किस तरीके से वीक किया जाए, या उनका कोई लेना देना नहीं है आपसे, बस वो खल रहा है। क्या खल रहा है कि आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, अपनी जिंदगी में शांति से कैसे बढ़ रहे हैं। हमारी जिंदगी में तो शांति नहीं है, हम पीछे चल रहे हैं, हम लॉस में चल रहे हैं, हमारे बीच में नेगेटिविटी आ रखी है, हम धीरे चल रहे हैं, हमें वो चीज नहीं मिल पा रही जो तुम्हें मिल चुकी है। तो हम तुम्हें कैसे बढ़ने दें, ये वाली भावनाएं मुझे दिख रही है। बदले की भावना तो उनके मन में हमेशा से रहती है, लेकिन इस बार वो जो गेम खेलने वाले हैं, इस बार वो आपके नाम को लेके खेलने वाले हैं कि आपके नाम को कैसे खराब किया जाए, आपके नाम को किस तरीके से लोगों के सामने लाया जाए, और वो भी झूठा। मतलब इनके जीवन में जो कलह मचा है, इनके जीवन में जो बर्डन आया है, वो किसी और व्यक्ति के वजह से आया है, किसी और ने किया है। नाम खराब भी किसी और ने किया है, इनके ऊपर जो कलह कलेश आए किसी और ने किया है। नेगेटिविटी छाई है चारों तरफ से, सोच बिगड़ गई है उनकी, समझ नहीं आ रहा है, प्लानिंग चल रही है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे इनके पीछे कोई है पर्सन जो रफ्तार से इनके पीछे पड़ गया है, और इनके भी इमेज के पीछे पड़ गया है, लेकिन इनको आप दिखाई दे रहे हैं। नाम खराब कर रहा है कोई और, लेकिन इनको आप दिखाई दे रहे हैं जो आपके पीछे पड़ गए हैं।
आपके ऊपर एफर्ट डाल रहे हैं कि आपका नाम खराब हो, जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी जिंदगी में शांति से आगे बढ़ने वाले हैं। आप क्लियर है, आपको जीत मिलेगी, आपको विक्ट्री मिलेगी, आप आगे भी बढ़ेंगे, करियर में भी सेटल होंगे, आपका नेम फेम होगा, लोग जानेंगे भी, क्योंकि आपको पता है आप किस रास्ते चल पड़े हैं, किस रास्ते आपको चल के और इम्प्रूवमेंट करना है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे ना ऐसी दिख रही है कि डिवाइन आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आप सतर्क हो जाएं। अगर आपने किसी से बातचीत करनी बंद कर दी थी, आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर कोई आपको कांटेक्ट करता है, बिल्कुल इंटरटेन ना करें, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में जब रिटर्न होगा तो कहीं ना कहीं आपको बांधने की कोशिश करेगा। आप अपने जीवन में सब कुछ कर रहे हैं और अपने बलबूते पर कर रहे हैं, सब कुछ लग्जरी भी जी रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटस भी आपकी ठीक हो रही है, कमा भी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने बलबूते से कर रहे हैं, वो बांधने के लिए आ रहे हैं और ये चाहते भी हैं कि आपका नाम खराब हो। ये देखो, फेम को दबा रहे हैं, तो यानी कि आपके नाम को खराब करना चाहते हैं। अननेसेसरी लड़ाई, दिमाग की लड़ाई, अननेसेसरी, जिसका कोई हाथ पैर नहीं, उसकी लड़ाई करना चाहते हैं। और अल्टीमेट यहाँ पे 3 पार्टी दिख रही है, जैसे कि किसी और पार्टी ने ये काम किया लेकिन नाम आपके ऊपर डाल के आपको हर्ट करना चाहते हैं, आपके दिमाग के साथ खेलना चाहते हैं, आपके साथ जबरदस्ती का लड़ना चाहते हैं। आपके हेटर्स अभी फिलहाल तो अकेलेपन में जा चुके हैं, लोनलीनेस में जा चुके हैं, रिश्ते नाते इनसे दूर हो चुके हैं, कोई इनसे बात नहीं कर रहा, कोई इनसे इंटरटेन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि किसी ने इनका नाम खराब करने की कोशिश की, किसी ने इनके ऊपर विद प्रूफ इनके सामने इनके चीजें लाके खड़ा करी है और पूरी प्लानिंग के साथ की है। किसी ने आपके हेटर्स के साथ पॉलिटिक्स किया है, अच्छे से किया है। कुछ तो इनके परिवार के सामने ऐसी चीजें आई हैं जो ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि इन्होंने नहीं किया है, लेकिन इन सब षड्यंत्र के पीछे ये आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, ये आपके पीछे पड़ गए, आपका नाम खराब करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि आप शांति से काम लें, आप इंटरटेन बिल्कुल भी ना करें। आपके साथ ईश्वर है, ईश्वर आपको गाइड करेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आप आगे बढ़े ईश्वर का नाम लेके। स्ट्रेंथ, हनुमान जी आए हैं आपको बताने के लिए कि जो भी आपके जीवन में चल रहा है या जिस भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, वीक होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेंथ बना के रखो, करेज बना के रखो, हनुमान जी आपके साथ हैं, आपको पावर दे रहे हैं लड़ने की। स्ट्रेस में जाने की जरूरत नहीं है, ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ें। और यहाँ पे नारायण मुनि जी भी आए हैं कि वो सब देख रहे हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी में जाओ और याद करो, इंस्टेंट ऑफ डूइंग बैकफायर, वो ना करके, मुंह की लड़ाई ना करके, हाथ पैर की लड़ाई ना करके साइलेंट हो जाओ और भगवान का नाम लेना शुरू कर दो और उनके ऊपर सरेंडर कर दो। सब कुछ वही संभालेंगे आपके जीवन में। अग्नि देवता आए हैं, बहुत लोगों के ऊपर अग्नि देवता की भी कृपा है। वो कह रहे हैं कि जो वक्त आएगा वो भस्म कर देंगे। जिन्होंने आपके नाम खराब करने की कोशिश की है, उनके जीवन में कलह वो मचा देंगे। आप आगे बढ़ो, लेट गो करके आगे बढ़ो, अपने आप को डेवलप करो। ऐसे लोगों के चक्कर में आके अपनी चीजें खराब मत करो। तुम बढ़ो, चीजें भस्म जरूर होंगी। तो मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी ईश्वर की तरफ से कि वो क्या बताना चाहते हैं। कि ईश्वर मेरी व्यूवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या निकाल रहे हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कान्हा जी आए हैं। कान्हा जी कह रहे हैं बिल्कुल मत घबराओ, मैं हूं साथ में। मैंने अपने भक्तों को जो कमिटमेंट दिया है उसे मैं पूरा करूंगा। कोई भी मेरे रहते हुए तुम्हारे इमेज को छू तक नहीं सकता। तो बिना डरे, बिना घबराए आप आगे बढ़े। जो आपका फर्ज है और जो आपका कर्म है वो आप करते जाएं, बाकी लोगों को मैं देख लूंगा।
तो राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो प्रोटेक्शन की ऑरा में आ रहे हैं, आपको अवेकनिंग किया जा रहा है। ये सारी चीजें आपके साथ अगर हो रही है ना, तो ये कहीं ना कहीं जानबूझ के हो रही है कि शायद आप स्पिरिचुअली भटक गए थे या अपने रास्ते से भटक गए थे, तो आपको याद कराया जा रहा है, आपको अवेकनिंग कराया जा रहा है कि यूनिवर्स है आपके साथ, घबराओ नहीं। आपके जीवन में जो अनलॉक हो गई थी, जो खुल नहीं पा रही थी, वो सारी चीजें आपके साथ चलने वाली हैं, प्रोटेक्शन ऑरा में चलने वाली है, जो बहुत कुछ आपके जीवन में आने वाला है। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।